नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही पावरफुल और उतनी ही रहस्यमयी जड़ी बूटी की दुनिया में चलेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भल्लातक के बारे में। इसे आपने शायद मार्किंग नट के नाम से भी सुना होगा। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले भल्लातक से एक जान पहचान होगी। फिर हम इसके आयुर्वेदिक गुणों और औषधीय इस्तेमाल को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसे शुद्ध कैसे किया जाता है और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि इसके इस्तेमाल में क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पौधा है क्या और इसे विज्ञान और हमारी परंपराओं में कैसे देखा जाता है। देखिए, ये पौधा इतना फेमस है कि इसके नाम भी कई हैं। साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं सेमिकार्पस एनाकार्डियम। अंग्रेजी में इसका नाम है मार्किंग नट और हमारे देश में अलग-अलग जगहों पर इसे भिलावा भी कहा जाता है। इतने सारे नाम होना ही बताता है कि इसकी कितनी अहमियत रही होगी। जरा सोचिए, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया या हिमालय के निचले इलाकों में हैं। वहां आपको एक मीडियम साइज का पेड़ दिखता है जिसकी छाल ग्रे कलर की है। पत्ते काफी बड़े-बड़े और उस पर दिल के आकार के फल लगे हुए हैं। तो समझ जाइए, ये भल्लातक का पेड़ है। और हाँ, इसके फल के अंदर जो बीज होता है ना, वो तेल से एकदम भरपूर होता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। इसके जो पुराने नाम है वो इसकी दोहरी पर्सनालिटी को दिखाते हैं। एक तरफ तो इसे वीर वृक्ष यानी हीरो ट्री का दर्जा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके नाम शोफकृत और अरुष्कर भी हैं, जिनका मतलब होता है सूजन और घाव पैदा करने वाला। मतलब एक ही चीज, हीरो भी और विलन भी। है ना दिलचस्प? तो चलिए अब जरा आयुर्वेद की नजर से देखते हैं। आयुर्वेद इस पौधे के अंदर के गुणों को और शरीर पर इसके असर को कैसे क्लासिफाई करता है। ये टेबल एक तरह से भल्लातक की पूरी आयुर्वेदिक कुंडली है। देखिए, इसका स्वाद तीखा, कड़वा और कसेला है। गुण में ये हल्का, ऑयली और बहुत शार्प यानी तेज है। और इसकी तासीर वो है गरम। पर सबसे कमाल की बात यह है कि पाचन के बाद इसका असर मीठा हो जाता है। बड़ा ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो इन सभी गुणों का असल में मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन्हीं गुणों की वजह से भल्लातक एक जबरदस्त औषधि बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, आयुर्वेद में शरीर का बैलेंस कफ, वात और पित्त दोष पर टिका होता है। भल्लातक क्या करता है? ये कफ और वात दोष जो भारीपन और ठंडक से जुड़े हैं, उनको शांत करता है। लेकिन ये शरीर की गर्मी यानी पित्त दोष को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। डाइजेशन को तेज करता है और पेट की कीड़ों, खासकर हुकवम का तो दुश्मन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भल्लातक का इस्तेमाल बहुत सारी अलग-अलग तकलीफों में होता है। दिमागी कमजोरी से लेकर नसों की वीकनेस तक, सायाटिका के दर्द से लेकर पाचन की समस्याओं तक, यहाँ तक कि प्रजनन से जुड़ी दिक्कतों और शरीर में कहीं सूजन हो, वहां भी ये काम आता है। अब रुकिए, कोई चीज इतनी पावरफुल हो तो उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत खास और सावधानी वाला होता है। इसे ऐसे ही सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे अच्छे और असरदार भल्लातक फल को पहचानने का एक सदियों पुराना और बहुत ही सिंपल तरीका है। कहा जाता है कि जो फल पानी में डालने पर डूब जाए वही सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। कितना आसान और जीनियस तरीका है ना? लेकिन ये सब जानते हुए कि ये इतना तेज है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि फिर इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें तो करें कैसे। यहीं पर आयुर्वेद का शोधन प्रोसेस काम आता है। ये एक तरह की प्योरिफिकेशन टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, पके हुए फल का डंठल वाला हिस्सा काटकर उसे 7 दिनों के लिए ईंट के चूरे में दबा देते हैं। फिर उसे निकालकर अच्छे से धोते हैं और आखिर में दूध में उबालते हैं। ये करने से इसकी टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन खत्म हो जाता है और ये दवा की तरह इस्तेमाल करने के लिए सेफ हो जाता है। आमतौर पर इसके फल का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी डोज यानी मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर पेस्ट के तौर पर ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम और अगर इसका तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 10 से 20 बूंदे। मात्रा में जरा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि किन लोगों को भल्लातक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो क्या हो सकता है।
क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म है, तो सीधी सी बात है, जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, यानी जिनके शरीर में पहले से गर्मी ज्यादा है, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ, गर्मी और पतझड़ के मौसम में भी इससे बचना ही बेहतर है। मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से या ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होगा? इससे शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तेज जलन महसूस हो सकती है, स्किन पर फोड़े, फुंसियां और छाले निकल सकते हैं, और भी कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो भल्ला तक की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये एक जबरदस्त दवा है या एक खतरनाक जहर? सच कहूं तो ये दोनों है। सही जानकारी, सही तरीका और समझदारी भरा इस्तेमाल इसे अमृत बना देता है, और वहीं जरा सी लापरवाही इसे जहर में बदल सकती है। प्रकृति की हर ताकतवर चीज की तरह इसकी इज्जत करना और इसे सही ढंग से समझना ही